भारत माता की। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और उधमपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू पूंछ के सांसद और फिर यहां से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कविंदर गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बड़े भाग्य आला की मिगी अज दोबारा मौका लग्या कि मैं मां वैष्णो देवी के चरणों में मत्था टेक सकिया। मैं बाबा जित्तो जी की भी चुकिए प्रणाम करना, वीर डोगरों की धरती को आपके इस चौकीदार का प्रणाम। मिठी जाए डोगरे थे बोली, ते खंड मीठे लोग डोगरे। ये कहावत मैं तब अक्सर सुना करता था जब संगठन मंत्री के रूप में यहां आपके बीच में काम करता था। डोगरों की शौर्य गाथाएं यहां के कण कण में रची बसी है और हम भाजपा के लोगों की तो रगों में प्रेमनाथ डोगरा जी की त्याग तपस्या आज भी हमें प्रेरणा और ऊर्जा दे रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि 2019 के चुनाव के लिए जब मैं पूरे देश से आशीर्वाद मांगने निकला हूं तो पहले दिन मुझे जम्मू आने का अवसर मिला है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए हैं। साथियों, जम्मू शौर्य की भूमि है, श्रम और श्रद्धा की नगरी है। आप सभी एक प्रकार से मां भारती की ढाल है। मां भारती के वो रक्षक हैं जो दुश्मन के गोलों और साजिशों का सबसे पहले सामना कर रहे हैं। आप सभी के बुलंद हौसले को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, आने वाली 11 अप्रैल को आप जब ईवीएम का बटन कमल के फूल के सामने दबाएंगे तो उसकी आवाज देश के भीतर जमे आतंकियों के और आतंकियों के साथियों में खलबली मचाएंगे ही,
लेकिन बात यहां अटकेगी नहीं। सीमा पार भी उसकी गुंज सुनाई देगी। सीमा पार आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले आज खौफ में है, डर के साए में जी रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को दहलाने के लिए सीमा पार से आने वाले आतंकी भी 100 बार सोच रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं तो हैरान हूं। देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के इस अभियान के बीच ये कांग्रेस को और उसके साथियों का आखिर हो क्या गया है? समझ ही नहीं आता है कि क्या ये वही सरदार पटेल की कांग्रेस है जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दिन रात एक कर दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि ये वही कांग्रेस है जिसमें रहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंदुस्तान की कल्पना की थी। साथियों, मेरी आत्मा तो यही कहती है, नहीं, ये वो कांग्रेस नहीं है। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? आप कल्पना कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं मोदी विरोध की जीत में कांग्रेस के नेताओं को देश का हित दिखाई देना ही बंद हो गया है। पूरा देश, हर देशवासी एक स्वर में बात कर रहा है, एक सूर में बात कर रहा है, और ये कांग्रेस के नेता दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरा सूर आलाप रहे हैं। भाइयों बहनों, बालाकोट में आतंकियों पर भारत ने जो प्रहार किया, उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं जो भारत के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, यहां जम्मू कश्मीर में भी सालों तक जो राज करते रहे, वो भी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो भारत के गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस की ये भाषा आपको मंजूर है? पीडीपी की भाषा मंजूर है?
एनसी की भाषा मंजूर है। अरे किसी भी देशवासी को ऐसी भाषा कैसे मंजूर हो सकती है जिसकी बातों से तालियां पाकिस्तान में बजती हो। तालियां पाकिस्तान में बजती हो। आज आतंकी और आतंक के सरपरस्त ये दुआएं मांग रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान का टीवी देखोगे तो पता चल जाएगा। सोशल मीडिया में भरपूर आ रहा है। वहां पर यही है, वो दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चौकीदार उससे जैसे तैसे छुटकारा मिले। और ये महामिलावटी दिल्ली में आकर के बैठ जाएं। क्या देश को ये मंजूर है? आपको ये मंजूर है? साथियों, कांग्रेस के नामदार के गुरु जो देश विदेश में उनके साथ रहते हैं, कांग्रेस की नीति निर्धारण करते हैं, और वे बिना कोई संकोच, बिना कोई लाज शर्म, बिना कोई लाग लपेट हिंदुस्तान की धरती पर टीवी मीडिया के सामने आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। मेरे जम्मू के भाइयों बहनों, जरा बताइए, जब गुरु ही ऐसा होगा तो चेले कैसे होंगे? और चेले के साथी कैसे होंगे? 2-3 दिन पहले जो कुछ हुआ वह तो और शर्मनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार द्वारा अनाप शयान बयानबाजी की गई, ये पूरे देश ने देखा है। देश ये भी देख रहा है कि कैसे कांग्रेस ने इन लोगों से हाथ मिलाया हुआ है। क्या कांग्रेस का हाथ ऐसे ही लोगों के काम के लिए है क्या? जो भारत के लिए अनाप शनाप बोले, जो पाकिस्तान का जय जयकार करे, और कांग्रेस इनको कंधे पर बिठा दे, ये आपको मंजूर है क्या? कोई देश इसको स्वीकार कर सकता है क्या? इनको